मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का टॉपिक होगा द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। हमारे जलालुद्दीन खिलजी साहब जो थे, जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने खिलजी वंश का स्थापना किया था। कैकाबाद जो लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत में कह सकते हैं स्लेव डायनेस्टी का, कैकाबाद को मार करके ये राजा बने थे। कैकाबाद को was killed by him and founded खिलजी डायनेस्टी। विरोधियों को संतुष्ट करने की इनकी नीति थी। और एक जो सिद्ध मौला संत था, जिसे इन्होंने हाथी से कुचलवा दिया था। सिद्ध मौला संत था, सिद्ध मौला संत को हाथी से कुचलवा दिया था। कुचलवा दिया था। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 में ये राजा बने थे और 96 में इनको मार दिया था। 1290 में ये राजा बने थे और 1296 में इन्हें मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी इनका भतीजा भी था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसे वो बहुत प्यार करते थे। ठीक है, इसने जलालुद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी एंड और वो राजा बन गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी राजा बना और इसने इसकी बेटी से शादी भी कर ली एंड मैरी राजा बन गया था जलालुद्दीन को खिलजी को मार के। ये पहला तुर्किश सुल्तान था, टर्किश सुल्तान था दिल्ली का। ही वाज फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली। इसका एक बहुत ही विश्वसनीय गुलाम हुआ करता था, मलिक कफूर, सेनापति भी था, गुलाम भी था और इस पर ये बहुत विश्वास करता था। ठीक है, ही प्रोक्लेम किंगशिप नो किंगशिप, मतलब राज करने के लिए कोई रहम की ज़रूरत नहीं है। ही प्रोक्लेम, खून के बदले खून की इसकी नीति थी। प्रोक्लेम किंगशिप नो किंगशिप। कुछ लॉयल्स और उनके प्रेशर में 4 ऑर्डिनेंस इसने लागू किए थे। 4 ऑर्डिनेंस। पहला था लैंड ऑर्डिनेंस, ऑर्गेनाइज्ड स्पाई सिस्टम, जासूस इसने डिप्लॉय कर रखे थे अपने बारे में जानकारी, राज में क्या चल रहा है, कौन विरोध कर रहा है, क्या है, उस बारे के उसके जानकारी के लिए। अच्छा, ही प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ वाइन, शराब इसने बंद कर दिया था, शराबबंदी था इसके शासन में भी। प्रोहिबिटेड और इसने एक चीज़ पे और प्रतिबंध लगा रखा था कि कोई
नॉबलिस्ट जो है आपस में शादी ब्याह नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई गैदरिंग नहीं कर सकता है। द नॉबल्स शुड नॉट हैव, द नॉबल्स शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग एंड इंटरमैरिज। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि जलालुद्दीन खिलजी वंश का स्थापना किया था। ही फाउंडेड खिलजी वंश, किसको, कायकाबाद को मार करके। सिप मौला एक संत था जिसे इसने मरवा दिया था। 1296 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल कर दिया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को मारा था, जो इसका चाचा भी था, तो लास्ट वर्ड जो थे जलालुद्दीन खिलजी के, ए अलाउद्दीन ये तूने क्या, धोखेबाज अलाउद्दीन ये तूने क्या किया, इनके लास्ट वर्ड थे। अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बने और उन्होंने जलालुद्दीन की बेटी से शादी भी कर ली थी। ये पहले तुर्किश सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के। मलिक कफूर इनका गुलाम हुआ करता था, जिसे इन्होंने सेनापति भी बना रखा था। ही प्रोक्लेम किंगशिप नोज नो किंगशिप। इसने 4 ऑर्डिनेंस जारी किए थे, लैंड ऑर्डिनेंस, ऑर्गेनाइज स्पाई सिस्टम और नोबल्स को जो है इकट्ठा होने पे सोशल गैदरिंग के लिए और इंटर मैरिज के लिए इसने मना कर रखा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसने कुछ और भी चीज़ किया था जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसने एकता सिस्टम खत्म करके परमानेंट और सैलरी दे करके आर्मी को रखा था। और इसने दाग और हुलिया भी मतलब भी लॉन्च किया था। दाग जो था, इनका जो घोड़ा हुआ करता था, उसको एक स्पेशल टाइप का मार्क किया जाता था जिसे दाग कहते थे। ठीक है, और हुलिया एक मुखौटा टाइप का बना करके दिया जाता था सिपाहियों के लिए। ही स्टार्टेड दाग एंड हुलिया, कैश सैलरी फॉर परमानेंट आर्मी एंड परमानेंट आर्मी। ठीक है, इसने अलाय दरवाजा, अलाय फोर्ट, कुतुब मीनार का दरवाजा, प्लेस ऑफ 1000 पिलर, जिसे 1000 दिनारी और 1000 सुतून भी कहा जाता था। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैंगोल अटैक इसी के समय में हुआ था। अच्छा, मार्केट कंट्रोल के लिए ये बहुत फेमस था। ही वॉज फेमस फॉर मार्केट कंट्रोल। जिस जगह पे सामान का अदला बदली होता था उसे शराय ए अदल कहा जाता था। और जो दो स्टाफ थे उसको सहनी मंडी और रियासत ए दीवान रियासत भी कहा जाता था। कहा जाता था ये दो ऑफिसर्स थे जो मार्केट का सारा काम संभाला करते थे, दीवान ए रियासत। ठीक है, मुस्तक राज एक हुआ करता था जो रिवेन्यू कलेक्शन करता था, मुस्तक राज। जिसे आप रिवेन्यू ऑफिसर भी कह सकते हैं। ठीक है, रिवेन्यू ऑफिसर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके डेथ के बाद ये अमीर खुसरो मालिक कफूर राजा बन गया था।
एक्चुअली ये राजकाज संभाल रहा था। एक 6 साल का इसका बेटा था, ठीक है, 6 साल का एक बेटा था, उसे इसने राजा बना दिया था, ठीक है, लेकिन ये काम खुद संभाल रहा था। बट कुछ लॉयलिस्टों ने इसे मार दिया और मुबारक शाह को जेल से निकाल लिया था। तो मुबारक शाह खिलजी इसका राजा बना, पर ये भी ज़्यादा दिन रह नहीं पाया। मुबारक शाह राजा बना पर ये ज़्यादा दिन रह नहीं पाया। ये एक्चुअली मतलब बहुत अय्याश टाइप का राजा था, ठीक है। इसे लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद था। इसे जो मन आता था उसमें इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि राजकाज और सारा चीज़ देखना संभालना इसे होश ही नहीं रहा। एक बार ये लड़कियों का कपड़ा पहन करके दरबार में आ गया था, जो देख करके इसका जो मंत्री था आमिर खुसरो, उसे बहुत गुस्सा आया। जब उसने बोला कि ये कोई तरीका नहीं हुआ लड़कियों के कपड़े पहन के दरबार में आने का, तो फिर अगले दिन ये बिना कपड़े के नंगा ही दरबार में पहुंच गया, जिससे आमिर खुसरो को बहुत बुरा लगा और इसने मौका देख करके ही किल्ड मुबारक शाह, ठीक है, ही किल्ड मुबारक शाह। मुबारक शाह के डेथ के बाद आमिर खुसरो राजा बना, पर वो जो इसका मंत्री था, पर आमिर खुसरो भी ज़्यादा दिन रह नहीं पाया। आमिर खुसरो को गयासुद्दीन तुगलक मार दिया और यहाँ से तुगलक वंश की स्थापना होती है, यानी ही फाउंडेड तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। छोटा सा राजकाज था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ काम किया था। इसने बहुत ज़्यादा राज को भी बढ़ाया चढ़ाया था, कुछ इसने रिफॉर्मेशंस लाए थे, पर उसके बाद मलिक कफूर मुबारक शाह से संभला नहीं। आमिर खुसरो इसका मंत्री उसको मार दिया और उसके बाद राजा बन गया। तुगलक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी का ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।